कुछ इस तरह का जो है सो प्लॉट हैं और मान के चलिए कि ये प्लॉट नंबर 628 है और इसी का हमको नापी करना है। और भी इधर प्लॉट है, उसका भी अपना प्लॉट नंबर है क्या? तो सबका नहीं लिखेंगे, लेकिन समझना है कि भाई ये 628 प्लॉट नंबर को कैसे छांट करके निकाला जाए। मुद्दा ही न है, कैसे इसको हम छंटनी करके निकालें। एकदम काम आसान है, एक ही चीज है कि मुस्तकिल पकड़ना है, मुस्तकिल को वेरीफाई करना है और उससे जो है हमको नापी करना है गुनिया से नक्शा में, ठीक है, और उसके आधार पर उस प्लॉट का छंटनी कर देना है ग्राउंड पर। मुद्दा यही है। लेकिन कुछ कुछ जो है यहाँ पर परेशानियां आएंगी जिसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। पहला चीज क्या है भाई, जैसे मान के चलिए 628 प्लॉट नंबर था। पहला तो ये देखना है, देखिए ये तो इसमें डायरेक्शन भी हम बना देते हैं। तो प्लॉट नंबर 628 को हमको क्या करना है, सीमांकन करना है। नक्शा में हमने देख लिया, क्लियर। जो सीमांकन का पूरा हम प्रोसेस बताए हैं वो समझ में आ रहा है ना। हम लोग प्लॉट नंबर खतियान या केवाला से निकालते हैं, नक्शा में देखते हैं, इसी को हमको सीमांकन करना है। नक्शा में हम देख रहे हैं कि भैया एक चौमेड़ा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, एक जो है चौमेड़ा यहाँ पर मिल रहा है ना, और बहुत सारे तिमेड़ा मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक चौमेड़ा है, यहाँ एक तिमेड़ा है। तिमेड़ा मतलब जहां पर तीन मेड़ों का आपस में मिलन हो। जैसे एक मेड़ इधर से आया, एक मेड़ इधर से आया और एक मेड़ इधर से, तो तीन मेड़ मिला ना जी, उसको तिमेड़ा। और जो चार मेड़ मिलेगा जहां पर वो चौमेड़ा। तो आपको प्रायोरिटी अगर देना हो तो चौमेड़ा को आप ज्यादा दीजिएगा, ठीक है। अगर चौमेड़ा आपको कहीं मिलता है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, उससे नापी कीजिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना होगी तिमेड़ा के तुलना में। बाकी बात तिमेड़ा भी सही होता है, वेरीफाई करने के ऊपर है। अब चौमेड़ा तिमेड़ा में क्या भाई क्यों प्रायोरिटी देंगे, तो कारण ये है कि भाई देखिए, जैसे चौमेड़ा है, ये मान के चलिए ए व्यक्ति का है, ये किसका है, बी का है, ये किसका है, सी का है, ये किसका है, डी का है। नक्शा में स्पष्ट दिख रहा है कि भाई ये चौमेड़ा है, नक्शा में स्पष्ट दिख रहा है कि चौमेड़ा है। अब ग्राउंड पर ये चौमेड़ा जो है शिफ्ट हो सकता है, नहीं जी, नहीं होगा, शिफ्ट होगा। अब ये जो ये वाला जो लाइन है, इधर से एक मेड़ और इधर से एक मेड़, अगर ये चौमेड़ा अगर ग्राउंड पर अगर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो जिस वे से ए काम कर रहा है उस वे से डी को भी काम करना पड़ेगा, तभी तो शिफ्ट होगा। मान के चलिए ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, स्वार्थी आदमी है, दबंगई टाइप का है, मान के चलिए वो तो भाई बढ़ रहा है, डी जो है बढ़ नहीं पा रहा है। तो भाई नक्शा में तो चौमेड़ा दिख रहा है स्पष्ट, लेकिन ग्राउंड पर भाई ये तो मेड़ खिसका हुआ है, इसका मतलब चौमेड़ा गलत है, वो तो पकड़ में आ जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए चार लोग हैं, चार लोग हैं, ए बढ़ेगा बी चुप रहेगा, यहां पर भी डी को बढ़ना चाहिए और सी को चुप रहना चाहिए। तो ऐसा वाला कंडीशन मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा कंडीशन बिरले ही मिलेगा कि भाई दोनों इधर वाले बढ़ रहे हैं और उधर वाले चुप रह रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये मेड़ जो है ना, ये चौमेड़ा जो है वो शिफ्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये भी जानता है कि अगर मान के चलिए अगर शिफ्ट हो भी जाते हैं तो भाई ये चौमेड़ा गड़बड़ा जा रहा है, नक्शा के आधार पर फिर वो सेट नहीं करेगा, इसको भी साथ में बढ़ाना होगा। तो सब एक ही तरह के लोग हों ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन बन सकता है, लेकिन अलग बात है, उसको हम नाम के बराबर मानेंगे। तिमेड़ा में क्या है, ये तिमेड़ा है, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। अब ये तिमेड़ा यहां पर है, अगर ये वाला बाउंड्री को अगर हम यहां ले आएंगे तो इसमें कितने लोगों की यहां पर एफर्ट की जरूरत पड़ा, एक आदमी एफर्ट किया और एक आदमी यहां पर पीड़ित हुआ, कुल मिलाकर के एक ही आदमी। ऐसा ये तिमेड़ा शिफ्ट हो सकता है, अगर ए थोड़ा सा जोर लगा दे और ए जो है मतलब बी जोर लगा दे और ए जो है चुप रहे तो ये जो मेड़ है वो खिसक जाएगा और सी को उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है, उसको तो इस मेड़ से, अपना मेड़ से मतलब है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इस मेड़ को खिसकने की संभावना ज्यादा है, इसको खिसकने की संभावना कम है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे अगर प्रायोरिटी देने की बात आएगी तब, क्लियर। बाकी बात इससे भी नापी करते हैं कई बार, लेकिन वेरीफाई करते हैं, इसको नापी करके निकालना है। ध्यान दीजिएगा नापी के समय में जो भी प्लॉट का हम नापी करने के लिए जा रहे हैं
उस प्लॉट से सटा हुआ कोई लंबी लाइन हमको मिल रही है क्या? मिल रही है, ये वाली लाइन। अगर नक्शा में ऐसी लाइन आपको मिलती है ना, उस लाइन को छोड़ना ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? छोड़ना ही नहीं है। जैसे होता है, अगर हमको यहाँ से गाड़ी से ही दिल्ली जाना हो तो भाई हम लंबी सड़क देखेंगे, मेन सड़क देखेंगे, हाईवे पकड़ेंगे, नेशनल हाईवे को पकड़ेंगे क्या, तभी जो है सो आसानी से हम पहुंच पाएंगे। और ये छोटा मोटा रास्ता से अगर हम ये जाने का प्रयास करेंगे तो बहुत उलझेंगे। समझ रहे हैं ना? तो हमको सीधा रास्ता देखना है कि भाई सीधा हमको एकदम दिल्ली तक ले चले, तो वो ये सब रास्ते हैं। तो अमीन को हमेशा ध्यान देना है कि ऐसा वाला लाइन जो है अगर नक्शा में दिखता है तो उसको ग्राउंड पर खोजना है। कारण सबसे बड़ा ये है कि इससे अगर आप नापी करते हैं ना तो कटान जो है सो चेक होते जाता है, तो इससे अमीन को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई हम नापी सही कर रहे हैं। अब ये वाला लाइन ना लेकर के आप भाई कहीं और दूसरे जगह से आप लीजिएगा, इधर उधर से लीजिएगा तो कटान नहीं मिलेगा ना, तो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और आप जिस वे से भाई रैयत के पास बात रखना चाहेंगे वो नहीं रख पाएंगे, तो गड़बड़ है। तो ऐसे लाइन को आपको ध्यान देना है कि अगर लाइन मिलता है तो लाइन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस प्लॉट में हम देख रहे हैं कि भाई 628 को निकालना है, तो हम चाहेंगे कि भाई ये यहाँ पर जो लाइन बन रही है इस लाइन के माध्यम से हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिक्स कर ले। इधर वाला छोड़िए, पहले ये वाला और ये वाला फिक्स कर लेते हैं। तो हम इसके लगभग 2 प्लॉट छोड़ करके हम जाएंगे, ठीक है। कम से कम जिस प्लॉट को हमको नापी करके निकालना है उसके अगले 2 प्लॉट को छोड़ करके जो है सो तीसरा प्लॉट से या चौथा प्लॉट से या 5वां प्लॉट से जरूरत पड़ता है कभी कभी 10-12वां प्लॉट से भी हमको लाना पड़ता है, लेकिन कम से कम 2 प्लॉट आप जरूर छोड़िए, 2 प्लॉट आप जरूर छोड़िए, वहां से नापी लेकर के आइए, वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। क्लियर? तो क्या हम यहां बताएं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई एक चौमेड़ा यहां पर भी है, एक चौमेड़ा यहां पर भी है। या तो आप इसी चौमेड़ा को मुस्तकिल बना सकते हैं या फिर इस चौमेड़ा को बना सकते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई इसी चौमेड़ा को बना देते हैं, ठीक है। अब इस चौमेड़ा को बनाएंगे तो क्या फायदा है कि भाई इधर भी चौमेड़ा था, तो हम क्या करेंगे, गुनिया नक्शा है मेरे पास, गुनिया है, भिड़ा करके देखेंगे कि भाई ये दोनों चौमेड़ा के बीच का दूरी क्या है, जितना है 20 कड़ी आया, 30 कड़ी आया, 40 कड़ी आया, जितना भी आया हम ग्राउंड पर देखें ये वाला मिल गया, तो हो गया कि हाँ भाई जिस चौमेड़ा को हम नक्शा में देख रहे हैं और यहाँ ग्राउंड में जो हम काम कर रहे हैं वो सही है। क्लियर? तो ये चूंकि आप इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो वेस्ट ईस्ट वाला से इधर से तो देखना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि भाई दूरी आप इधर से ही लेके जाएंगे ना, तो इधर से मिलान करना जरूरी है। संभव हो तो इधर से भी ये जो तिमेरा है ना, एक बार इधर से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, इधर वाला के मामले में, क्योंकि हम भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस चौमेड़ा को वेरीफाई करने के लिए आप इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चौमेड़ा है तो वो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, ये चौमेड़ा सही जगह पर है कि नहीं एक बार इधर से भी हम देख लेंगे। इधर से भी कोई भाई तिमेरा उमेरा होगा ना जी, कुछ भी तो होगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो हम यहाँ से या यहाँ से जो है सो एक बार इधर से भी मिला करके देख लेंगे, गुनिया से नापेंगे नक्शा में और ग्राउंड पर चलाएंगे फीता। इधर से भी मैंने देख लिया, इस डायरेक्शन से भी संतुष्टि के लिए हम देख लेंगे। तीनों डायरेक्शन से हमको शक्ति मिल गया, तीनों डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, पीछे से भी। अब हमको आगे जाने के लिए क्या होगा, आसानी होगा, है कि नहीं। हाँ, तो क्या है कि 3 डायरेक्शन से मैंने मिला लिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर डायरेक्शन है तो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये वाला मुश्किल बना रहे हैं तो इधर से करना है, ठीक है। जैसे अगर ये वाला वेरीफाई करते तो यहाँ से करते, और ये वाला अगर मुश्किल वेरीफाई कर रहे हैं तो यहाँ से करेंगे और यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन से हम मिला दिए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अब भाई ये कॉन्फिडेंस हो गया, मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस जग गया कि हाँ भाई ये चौमेड़ा सही जगह पर है, एकदम क्लियर है। अब इससे जितना भी प्लॉट का इधर नापी करना हो सबका नापी आप कर सकते हैं, लेकिन नापी तो हमको करना है किसका, 628 का, 628 का करना है। कई बार क्या होता है कि भाई आप फीता चला रहे हैं, वहां पर फीता चलाने वाला ज्यादा आदमी नहीं, एक ही आदमी है, आप भी पकड़ रहे हैं फीता को, कई बार 2-3 आदमी रहते हैं, फीता चला रहा है, ठीक है। आप बार बार नक्शा में गुनिया भिड़ा रहे हैं, देख रहे हैं हमें इतना है, इतना है, इतना है, चलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। अब वो चीज जमीन को नोट भी करना है, जैसे यहाँ चौमेड़ा से लेकर के यहाँ तक का दूरी, एक छोटा सा आपको क्या बनाना है, एक आप अमीन के डायरी में एक रफ कार्य करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये चौमेड़ा है, ये चौमेड़ा है,
है ना जी, इसको आप फिक्स किए हैं। उसके बाद में पहला कटान इधर आ रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक और चौमेड़ा जैसा स्थिति कायम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं, यही ना बात है जी। तो ये सब कटान हम दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, गुनिया से बैठ करके आराम से गुनिया से नाप लेंगे कि भैया यहां से लेकर के यहां तक मान के चलिए कि है 60 कड़ी, कितना है 60 कड़ी, तो 60 लिख दिए। फिर क्या करना है, यहां से यहां तक देखना है, गलत, यहां से यहां नहीं देखना है, यहीं से देखना है, यहीं से देखना है। क्योंकि अगर आप यहां से यहां कीजिएगा ना, जैसे यहां से यहां आ गया 160 कड़ी, कितना है 160 कड़ी, तो जब आप जरीब चल रहा है या जो फीता चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, तो जैसे यहाँ 60 फीट चला, फिर आप भाई 160 कड़ी छोड़ेंगे, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा कि रे भाई, क्योंकि फीता तो चलेगा पूरा 100 फीट है कि नहीं, क्योंकि हमको पहुंचना है इस जगह पर ना, तो हम चेन को क्यों तोड़े। तो हम प्रयास ये करते हैं कि भाई ये जो कटान है ना, ये कटान वो मिल रहा है मेरा मान के चलिए 60 कड़ी पर, ये वाला जो कटान है वो मिल रहा है कितना कड़ी पर, मान के चलिए कि 195 कड़ी पर, ये 60 कड़ी पर, और यहां से 195 कड़ी यहां तक, यहां से। तो हम देखेंगे कि भाई 60 कड़ी पर अगर कटान मिला तो मार देंगे ऐसे टिक, यानी मिल गया। यहां ये वाला भी मिल गया, मार देंगे टिक, मिल गया। अब यहां तो 2 ही कटान आ रहा है इस नापी में। कई बार है कि आपको 4-5 कटान मिलेंगे, इधर नीचे वाले भी मिलेंगे, ऊपर वाले भी मिलेंगे, तो आपको टिक करना है। और जब टिक करेंगे, अब 5-6 कटान है, तो उसमें कुछ कुछ ऐसा भी तो होगा जो नहीं मिलेगा, 2-3 फीट का अंतर देगा। तो हम लोग मान करके चलते हैं, अगर 5 कटान को अगर हम चेक कर रहे हैं, उसमें अगर 3 कटान अगर सही मिलता है, तो हम यहां से जो है पहुंचे यहाँ पर 60 कड़ी, ये भी कटान हमको मिल गया, यहाँ पर पहुंचे ये भी मिल गया। उसके बाद में भाई यहां से लेकर के ये कटान जो है जहां पर हमको पहुंचना था, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी वो मान के चलिए है 270 कड़ी, कितना है 270 कड़ी। तो 270 कड़ी पर जाकर के क्या करेंगे, एक पॉइंट हम बना दिए, क्लियर। अब यहां पर कुछ ऐसा कंडीशन आएगा कि भाई ये वाला कटान आपको नहीं मिला, ये वाला मिला, एक कटान नहीं मिला, ये वाला मिला, तो आपको ज्यादा हताश नहीं होना है। ऐसे कंडीशन में चूंकि मेरा यहां पर चौमेड़ा कह रहा है कि भैया आप आगे जाइए, हम एकदम आपको एकदम स्वतंत्रता दे रहे हैं, ठीक है, आप यहां से गुनिया से नापी लीजिए नक्शा में और ग्राउंड पर दौड़िए, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। जब ये हमको कह ही रहा है, क्योंकि हम हर तरफ से वेरीफाई कर लिए इसको, नहीं जी, तो डायरेक्ट अगर 1-2 फीट इधर उधर हो रहा है एक कटान, ठीक है, यहाँ पर तो खैर 2 ही कटान है, एक कटान आपको 1-2 फीट जो है इधर उधर अगर हुआ, तो उसमें ज्यादा आपको हताश नहीं होना है। अगर मान के चलिए 10-12 फीट हो गया, ये कटान जो है 10-12 फीट में दिखा रहा है, या तो यहाँ पर जमीन का खरीद बिक्री हुआ है, या तो फिर हो सकता है ऐसा कंडीशन का भी हो सकता है कि भाई आप जिस मुस्तकिल को बनाए हैं वो आप गलत जगह पर बना दिए हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो क्वाइंसाइड वाला स्थिति भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर भी इसी तरह का सिचुएशन बन रहा था, कुछ दूरी पर ऐसा सिचुएशन वहां पर भी बन रहा था, अब वहां से आप नापी कर रहे हैं, जबकि प्लॉट इधर है मेरा, है कि नहीं। तो ऐसा जल्दी होता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि भाई कटान जब मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर खरीद बिक्री भी नहीं हुआ है, ना ये कटान मिला ना ये कटान मिला, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आपका कटान नहीं मिलने की वजह कारण है कि भाई ये जो मुश्किल जो आपने कायम किया है नापी का, वही आपका क्या है, गलत है। नहीं तो अगर 1-1.5 फीट अगर इधर उधर अगर होता है तो आपको कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको स्वतः छोड़ देना है, क्योंकि हम इस प्लॉट के नापी के लिए नहीं गए हैं, हम गए हैं तो इस प्लॉट के नापी के लिए गए हैं, क्लियर। अगर मान के चलिए विवाद अगर इधर भी रहेगा, इस प्लॉट के साथ साथ विवाद इधर भी है पूरा, इन लोग का कहना है भैया जहां जहां तक जिसका है सब जगह पत्थर गाड़िए, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ चूंकि मुश्किल मैंने फिक्स किया है, ये मांग रहा है 60 कड़ी में, तो 60 कड़ी में पत्थर गाड़िए और चैलेंज कीजिए कि कोई नहीं उखाड़ सकता है, खाली हम ही उखाड़ सकते हैं, ठीक है। तो 60 कड़ी पर यहाँ फिक्स कीजिए, उसके बाद यहाँ जाना है 195 कड़ी, वहां भी पत्थर गाड़ दीजिए। कोई एकदम डरना नहीं है कि पता नहीं पत्थर गाड़ेंगे कल के गलत ना हो जाए। आप डरेंगे तभी जब ये वाला चीज आपका फिक्स नहीं है, तभी आप डर सकते हैं, नहीं तो डरना ही नहीं है। यही भाई नापी का जो मेन सोर्स पॉइंट है, उसको आप फिक्स कीजिए ना, गांठ बांध लेना है आपको हमेशा। ये चीज नापी में जहां से हम नापी ले रहे हैं
वो पॉइंट मेरा किसी भी हर हाल में फिक्स होना चाहिए। क्लियर सी बात है। बाकी बात आप पत्थर क्या लोहा भी गाड़ दीजिए, कोई उखाड़ने वाला नहीं है। फिर यहां से आप जो है आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, कहाँ आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। अब होता क्या है कि भाई अगर आप डायरेक्ट इसी दिशा में आकर के डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप पत्थर गाड़ देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हल्का सा भाई तिरछा आ गए होंगे, ऐसे आ गए होंगे, तो पत्थर जो यहाँ पर आप गाड़ने जा रहे हैं वह तो हो सकता है इधर गड़ा जाए या उधर गड़ा जाए, तो वैसे कंडीशन में ये प्लॉट इधर चढ़ जाएगा या तो उधर चढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। तो ये एक डायरेक्शन से हुआ काम अभी भाई, कितना डायरेक्शन से हुआ, एक डायरेक्शन से। अब इस पॉइंट को हमको या तो इधर से या तो उधर से भी मिलाना पड़ेगा, समझे बात। मान के चलिए कि इधर और कोई प्लॉट है और यहाँ पर भी एक तिमेड़ा था, क्या था, तिमेड़ा था, और इस तिमेड़ा को मैंने इधर से वेरीफाई किया, इधर से वेरीफाई किया और इधर से भी वेरीफाई किया, तो जो है हमको ये तिमेड़ा सही लगा। हालांकि ये चौमेड़ा बन गया, अगर इधर से मेड़ा दे दिए ये चौमेड़ा हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सही लगा। अब इधर से भी हम जो है इस कटान को देखेंगे, यहाँ से कटान को देखें, उसके बाद ये वाला भी जो है इधर से ये वाला भी पॉइंट मेरा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस प्लॉट का भी तो पॉइंट है, हमको चेक करना है ये वाला। तो नापी करते करते अब ध्यान देना है, इधर से जो आप जाइएगा ना वहां पर कुछ जो है सो पत्थर या झंडी जो भी है, ठीक है, वहां रख दीजिएगा। अब इधर से जब नापी करके आइएगा तो इसी डायरेक्शन में आइएगा, ठीक है, इसको देखते हुए आना है आपको। और देखते हुए आए यहाँ पर, हो सकता है कि यहाँ पर कोइंसाइड कर गए, वहीं पर पहुंच गए सेम टू सेम। हो सकता है कि भाई आप 3-4 फीट इधर आ गए, तो 3-4 फीट इधर आए मतलब कि जो हम ये चले थे ये वाला लाइन वो गलत था, हमको थोड़ा सा इधर चलना था। तो जहां आपको ये वाला दूरी बताएगा कि आपको यहां पहुंचना था, तो वहीं पर जाकर के फिक्स करना है, ठीक है। आगे चले गए हैं तो ये वाला जहां पत्थर गाड़ने जा रहे थे वो आगे चला जाएगा, क्योंकि इधर से दूरी मिलना चाहिए, इधर से भी दूरी मिलना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए, तब जाकर के हमारा पत्थर आप गाड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बात, इधर से भी आप काम कर दिए, वेस्ट ईस्ट काम कर दिए, नॉर्थ साउथ भी काम कर दिए। एक बार क्या है, चूंकि भाई ये जो प्लॉट है इस प्लॉट से भी सटा हुआ है, तो एक काम करेंगे कि भाई ये वाला भी दूरी हम टेस्ट कर लेंगे कि भाई सही जगह पर मेरा पत्थर गड़ा रहा है कि नहीं गड़ा रहा है, ठीक है। नया नया जगह में जाते हैं, कई बार क्या होता है कि भाई आप इधर से भी देख रहे हैं ये जगह सही जगह पर है, इधर से भी देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट ये वाला प्लॉट नाप रहे हैं तो कम ठहर रहा है। अब बगल वाला अगर रैयत रह गया, बोलेगा कि मेरा वाला ठहरा दीजिए, आप नाप रहे हैं, पत्थर गाड़ने से होता है, मतलब बोलता भी है खतरनाक, हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यही इसी तरह अमीनगिरी होता है ठीक है, इसी तरह अमीनगिरी होता है। तो अगर ये वाला नहीं मिला तो एक बार अपनी संतुष्टि के लिए देख लेना कि ये कहीं इधर वाला आदमी तो चढ़ा हुआ नहीं है, तो एक बार इस प्लॉट को आप जो है सो वेरीफाई करके देखिएगा। अगर मामला इधर से है तो भैया बोल दीजिएगा कि आपका मामला उधर से है, ठीक है, हमको बुलाइए, अगला आदमी बुलाइए, ठीक है, नापी करवा लीजिए उधर, लेकिन ये पत्थर जहां हम गाड़े हैं वो सही जगह पर है। क्लियर, क्योंकि सब एक ही में नापी कर दीजिएगा, 2000 में तो कैसे होगा रोजी रोटी का बात है भाई, क्या। तो इस प्लॉट का नापी करने, इसका नापी करेंगे हम, है कि नहीं। अगर इसका नहीं ठहरा और मामला इधर से गड़बड़ी है, मामला इधर से गड़बड़ हो रहा है, तो हम उसको हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम चैलेंज करके जा सकते हैं कि हम जहाँ गाड़ के जा रहे हैं वो हम हर तरह से वेरीफाई है वो सही जगह पर है। आपका जो प्लॉट गड़बड़ाया है उधर का कोई आदमी चढ़ा हुआ है, उसको आप नापी करवा लीजिएगा, यही हो सकता है। या फिर ज़्यादा अभी ईमानदार होंगे तो नाप भी दीजिएगा, क्या दिक्कत, टाइम है और चलता बनता है तो नाप दीजिएगा, होता है ऐसा, क्या कीजिएगा, वो आपके ऊपर है, सब कुछ हम ही नहीं बता सकते हैं। चलिए, तो क्या है, इधर से भी आपने मतलब कुल मिलाकर के इधर से जो हम गए तो इधर से कुछ चाप बन रहा था, है कि नहीं। अरे भाई ये कुल मिलाकर के मान लीजिए कि भाई ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, तो इसका चाप बनेगा ना ऐसे करके, और इधर से इस पॉइंट से हम आ रहे थे तो इधर से भी चाप बनेगा, तो जहां पर कटान होगा वही एक्चुअल कोना होगा, वही एक्चुअल कोना होगा। इधर से जो हम गए जो चाप बना, उधर से जो आए चाप बना, वही कटान होगा, ठीक है। अब चाप कैसे बनेगा, अगर आगल पागल अमीन रहेगा तो जैसे हमको जाना था इधर इस कोना, अब नापते नापते चला जा रहा है इधर, तो वो चाप बनाएगा, तो चाप भैया उसको बनाने के लिए देखिए इधर आना पड़ेगा इतना दूर, तो ऐसा आदमी तो खैर अमीन हो ही नहीं सकता है,
चाप का मतलब है कि भाई आप जिस प्लॉट को नापने के लिए जा रहे हैं उसी के आसपास आप पहुंचेंगे, एक क्लियर सी बात है, क्योंकि नक्शा में आपका दिशा दिया हुआ है, आपको चौमेड़ा पता है, यहाँ चौमेड़ा पास खड़ा है नक्शा लेकर के, आप लाइन देख रहे हैं कि भाई इस डायरेक्शन में गया है, तो इतना तो आप पागल नहीं है कि भाई लाइन हमको नक्शा का बता रहा है इस दिशा में जाना है और आप चले गए हैं इस दिशा, तो वहां पर चाप वाला में फंस जाएंगे आप। लेकिन अगर जिस दिशा में बता रहा था उससे आप 5-10 फीट इधर आ गए, 5-10 फीट इधर आ गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर से हम यहाँ पहुंच गए थे जबकि रियल यहाँ था, तो भाई अगर हम यहाँ से जितना दूरी पर नापें, जहां पर हम नापें, इसी के सिद्धांत में क्या करना है, इस जगह पर ले आना है पॉइंट को। समझे बात? ये आपकी विवेक के ऊपर है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे नापते नापते वहां से यहाँ पहुंचे हम, पॉइंट था मेरा वहां, उधर से नापे तो बता रहा है वहां, तो कुछ नहीं, उतना दूरी वहां पर चले जाना है। चाप यहाँ कंसेप्ट में आपको बताया गया कि चाप, लेकिन एक्चुअली अगर देखेंगे ना, जब यहाँ चाप अगर बनेगा तो छोटा डिस्टेंस के लिए लगभग ये सीधी रेखा ही रहेगी। नहीं समझे बात? बड़ा अगर आप डिफ्लेक्शन किए हैं, इस तरह से गए हैं, तो फिर वो एक भाई सर्कल जैसा बनेगा, वहां आपको प्रॉब्लम करेगा चाप बनाने में। अगर 100 फीट के अंदर है तो फीता से आप बना दीजिएगा चाप, 100 फीट से ज्यादा है तो चाप बनाने में समस्या होगी, है कि नहीं? तो है क्या कि जो चाप वाला जो कंसेप्ट है वो छोटा डिस्टेंस के लिए लगभग जो है वो एक रेखा के अनुसार जैसा ही रहती है, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है नहीं वाला? हाँ, तो ये हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग उतारिए, ये सब उतारना जरूरी है, ये सब बनाइए तब ना थोड़ा सा आप लोग का दिमाग खुलेगा जी। ये मैंने मुस्तकिल स्थापित किया था, यहां से यहां पहुंचा, इधर से भी वेरीफाई करके इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। अगर ये पॉइंट फिक्स है तो ये वाला भी पॉइंट फिक्स हो जाएगा। हो सकता है कि ये वाला थोड़ा सा, ये जो है ना, ये वाला कोना हल्का सा हो सकता है कि ऐसे करके टेढ़ा आया हो, यहां पर हो, ऐसे करके हो, तो अब ये वाला पॉइंट कैसे फिक्स होगा? आप ये वाला तो भाई इधर से फिक्स किए ही हैं। सबसे पहले भाई अगर आप गुनिया बैठाएंगे तो गुनिया कुछ ऐसे बैठेगा, है कि नहीं? अच्छा गुनिया आप बैठाइएगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में एक पेंसिल लाइन हल्का सा खींचिएगा, ठीक है, देखिए भाई कहाँ पर कट रहा है, और कटने के बाद जो है कितना दूरी ये बता रहा है। तो भाई यहाँ से उतना दूरी आ करके इसको देखते हुए, या फिर इधर से, जिधर से आपको जाना है, या तो इधर से जाइए या इधर सीधा आइए, और जितना दूरी पर बोल रहा है कि भैया इतना 15 कड़ी या 10 कड़ी इधर आना है, तब जाकर के पॉइंट मिलेगा, तो उतना कड़ी 90 डिग्री एंगल बना करके फिर यहाँ पर हम स्थापित कर देंगे। दूसरा पॉइंट भी फिक्स हो गया। नहीं, किसी प्लॉट का अगर एक पॉइंट फिक्स हो जाता है, एक पॉइंट, तो उस एक पॉइंट के रेफरेंस में हम दूसरा पॉइंट को भी बहुत हद तक फिक्स कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने अभी यहाँ किया, नहीं किया जी, थोड़ा सा ये निकला हुआ था, अगर सीध में रहता, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिलाएंगे हम, अगर सीध में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, जितना दूरी मांगता हम आकर के वहां पर खुटा गाड़ देते क्या, लेकिन सीध में नहीं था, तो सीध में हम आएंगे और देखेंगे भाई यहाँ पर कितना कड़ी इधर भाग रहा है, तो जितना कड़ी भागेगा यहाँ पर क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे। तो 2 पॉइंट मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। किसी भी प्लॉट में अगर 2 पॉइंट आपका फिक्स हो गया तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सब फिक्स आप कर सकते हैं। क्लियर? कैसे होगा फिक्स? या तो आप चाप के माध्यम से कीजिए, जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक आप गुनिया से नापें, तो जितना भी ठहरा तो आप इस दिशा में गए, इसी लाइन में जो आगे बढ़ेंगे ना जी, इधर मिलेगा आपको। अब भाई अब इधर से इसको ये करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेंदी प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि फिर से आपको मुश्किल फिक्स करना पड़ेगा, तब जा करके आप कीजिए। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, बेहतर रहेगा ये। लेकिन अगर मान के चलिए कि थोड़ा सा आपको करना है, मतलब यहाँ से भी काम हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, गुनिया इधर से तो नापी हम करके यहाँ पहुंचे ही, यहाँ से डायरेक्ट जो है नापी करके इस पॉइंट को फिक्स कर दीजिए डायगोनल से। अगर मान के चलिए क्योंकि इधर से आप जाइएगा तो हो सकता है कि आप इस दिशा में चले गए होंगे या तो इस दिशा में चले गए होंगे। अब डायगोनल जितना आपको मांगेगा जब जाइएगा, तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली जो है आपको इधर शिफ्ट करना पड़ जाएगा, मजबूरी हो जाएगा आपका। तो 3 पॉइंट हो गया। इसी तरह से भाई हम इधर चले, मतलब इधर से हम इधर आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी लेंगे, जहाँ इसका भी अपना चाप बनेगा, इसका भी चाप बनेगा, जहाँ पर कटेगा
चाप बनने का मतलब है ना कि जहां पर दोनों दूरी जिस पॉइंट पर जाकर के मिल जाए वही कटान बिंदु होगा। समझे? फीता है, यहाँ फीता है, ये 2 पॉइंट है, उनको दे दीजिए उनको, और ये इनको दे दीजिए इनको, ठीक है। ये मान के चलिए कि एक मुश्किल मेरा वहां था, कितना फीट है वहां, कितना फीट पर आप पकड़े हुए, फीट देखिए, फीट कम ही लीजिए, कम ही लीजिए, 15 फीट लीजिए, 15 फीट। इधर से मान के चलिए 10 फीट है, मान के चलिए एक मुश्किल वो है मेरा, एक मुश्किल ये है, इधर से बोल रहा है कितना फीट, 10 फीट। तो अभी तो एक खैर खींचा हुआ चलेगा, अब 10 फीट जब इधर से हम खींच के लाएंगे, जब खींच के लाए हम, तो हो सकता है कि हम इधर चले गए होंगे या इधर आ गए होंगे, यही हुआ होगा जी। अब इस मुश्किल से मांग रहा है कितना, 5 फीट। अब 5 फीट जैसे ही अगर मान के गलती से अगर हम यहाँ आ गए होंगे और वो 15 पर है, 15 पर पकड़े हुए है ना, अब 5 फीट इधर से मांग रहा है, तो 5 फीट हम जैसे ही करेंगे हम, तो देखिए ये आगे भाग जा रहा है, आगे भाग रहा है ना, आगे भाग रहा है, ये वाला पॉइंट इधर आना खोज रहा है, तो हम ऐसा कंडीशन में आ जाएंगे कि ये पूरा टाइट हो जाए, मतलब इधर से भी 10 हो गया, इधर से ही मतलब 5 हो गया, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इसका भी चाप जो अपना बन रहा है और इसका जो चाप बन रहा है उसी जगह पर जाकर के कटा है, यही फिक्स पॉइंट है मेरा। तो यही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। होगा कभी कभी कि भाई आप हल्का सा इधर पहुंच गए, मुश्किल मेरा उधरे था, अभी थोड़ा ढीला ही कीजिए, इधर हम पहुंच गए, ठीक है। अब उस मुश्किल से नापी करके ला रहे हैं, तो ये 12 11, ठीक है, जहां पर भी, ठीक है, इधर मांग रहा है, तो भाई ये वाला चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, अब इतना ही दूरी पर अगर आया है तो इसको हम इस तरह से ले जाएंगे जगह पर, देखिए ये चापिन बन रहा है जी, अगर इसको हम ऐसे करके ले जाएंगे तो चाप बनेगा, और इस जगह पर ले जाएंगे कि दोनों जाकर के ऐसे मिल जाए, तो यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये तीसरा भी हो गया, चौथा भी वेरीफाई हो गया। बाकी बात, जब इधर वाला पॉइंट को जो है आप मुश्किल बना करके नहीं निकाल रहे हैं, आप इधर से ही काम कर दिए हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि भाई बगल वाला प्लॉट को कम से कम वेरीफाई कर लीजिए, नहीं समझे? अगर इसका यहाँ से यहाँ जितना मांग रहा है अगर ठहर गया, इधर भी ठहर गया, इधर भी ठहर गया, इसका मतलब सारा कुछ ओके है। बहुत बारीकी से नापी करना है, पूरा परफेक्टली के साथ। तो जिस तरह से आप मुश्किल बना करके इधर से आए हैं, उसी तरह से मुश्किल इधर भी बनाइए और इधर से भी आइए और जगह पर जाकर के मिलान कीजिए, समझ रहे हैं बात? फिर जैसे इधर से हम पहुंचे थे ना इस जगह पर, इस पॉइंट पर, तो इधर से भी आइए, यहाँ फिक्स कीजिए, यानी चहु दिशा से किसी एक पॉइंट को हम फिक्स कहाँ से कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, और इधर से तो हो ही रहा है, उधर से भी आ रहे हैं लेकर के, चहु दिशा से फिक्स हो रहा है। तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक ये वाला वेस्ट ईस्ट वाला और एक नॉर्थ साउथ वाला से हम ये पॉइंट फिक्स कर दिए, उसके बाद फिक्स करने के बाद जो अन्य पॉइंट जो हम फिक्स करेंगे, या फिर एक और पॉइंट है, हम इधर से उतना दूरी ला करके, जितना दूरी यहाँ पर मांग रहा है उतना ही दूरी यहाँ पर आ करके यहाँ से सीधे हम चले गए, ठीक है। इसको भी वेरीफाई आपको फिर करना पड़ जाएगा यहाँ से, ये मेड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये पॉइंट पर आ गए, ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गया, ये दोनों पॉइंट के आधार पर ये वाला और ये वाला फिक्स कर दिए। फिर क्या करते हैं कि भाई इसके बगल वाला प्लॉट का कम से कम मेजरमेंट हम करके देख लेते हैं कि भाई सही ठहरा है कि नहीं ठहरा है, इधर वाला सही ठहरा है नहीं ठहरा है, इधर वाला सही ठहरा है नहीं ठहरा है, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने फिक्स किया है वो हर तरफ से तो सही है, इधर जो हम फिक्स कर रहे हैं वो ये दोनों के रेफरेंस में कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो वेरीफाई एक बार इधर से भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर? इतना दूर तक समझे? अभी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है, अभी और भी प्रॉब्लम आएंगे, तो इतना क्लियर हो गया ना? चलिए और हम दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल कि भाई हम एक इधर मुश्किल एक इधर मुश्किल, दो मुश्किल से ही पूरा ये प्लॉट को छांट करके निकाल दिए और अगल बगल प्लॉट को हम देख लिए, क्लियर हो गया।